मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मैं बहुत देर से मिलना चाहता था आपको। मैं बात कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भारत में जो हो रहा है उसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। हिंदू धर्म की रिसर्च कर रहा हूँ। बाकी विदेशों में जो हमारे बारे में लिखा जा रहा है, ठीक लिखा जा रहा है, गलत लिखा जा रहा है, उसके बारे में भी कर रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आज के ज़माने में ये मटीरियलिस्टिक बहुत हो रहे हैं और इंसान मशीन बनता जा रहा है, और ये जो हमारी भी यंगर जनरेशन है ये भी वेस्टर्नाइज हो रही है, ये इसका कोई इलाज है, इसका कोई कारण है, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत न केवल दार्शनिक बल्कि वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कृष्ट है। जी। भगवान मनु ने 11वें अध्याय के 63वें श्लोक में संकेत किया, महायंत्र प्रवर्तनम। अराजकता फैलानी हो, आर्थिक विपन्नता फैलानी हो, अनावश्यक आर्थिक विषमता फैलानी हो, विशुद्ध और बीमारी को मोल लेना हो, ऊर्जा के जो 4 स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, इनको विकृत, दूषित और कुपित करने की भावना हो, तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करना चाहिए। भगवान मनु ने इसे उपपातक कहा, पाप की संज्ञाली महायंत्र का प्रवर्तन। महायंत्रों के माध्यम से महानगर की संरचना होती है, और जब व्यक्ति महानगर को विकास का मापदंड मान लेता है तो पर्वत, खनिज पदार्थ, पानी, वनस्पति जो वृक्ष इत्यादि हैं, ये सब इसी प्रकार से तेज, सूर्य, चंद्र आदि के माध्यम से जो हमको प्राप्त है, अग्नि के माध्यम से, और वायु, ये विकृत, दूषित और कुपित हो जाते हैं। साथ ही साथ संयुक्त परिवार का विलोप हो जाता है। गांव वाले भी महानगर को आकर्षण का केंद्र मानते हैं, वनवासी भी महानगर को आकर्षण का केंद्र मानते हैं। गाँव में भी संयुक्त परिवार नहीं रह जाता और वन में भी संयुक्त परिवार नहीं रह जाता। महानगर की पहचान यही है जहाँ संयुक्त परिवार टिक न सके। सनातन कुल परंपरा प्राप्त आचार विचार की जहाँ पहुँच ना हो, साथ ही साथ कुल धर्म, कुल गुरु, कुल देवी, कुल देवता, कुल वधु, कुल वर, इन सब का विलोप हो जाए। इसका अर्थ होता है कि महानगर के माध्यम से मनुष्य संतान उत्पन्न करने और भोजन करने की मात्र मशीन बन के रह जाता है। जी। साथ ही साथ महानगर उसको कहते हैं जहाँ शुद्ध मिट्टी, पानी, प्रकाश, पवन और प्रचुर आकाश की पहुँच न हो, शुद्ध गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द की पहुँच न हो, यहाँ तक कि मधुर मुस्कान और शुद्ध मनोभाव की भी पहुँच न हो। ऐसी स्थिति में किसी भी देश को दिशाहीन करने की भावना हो तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। हमारे पूर्वज आर्य, वैदिक, सनातनी हिंदू जो कार्य अग्नि, वायु, यम, वरुण, कुबेर, इंद्र, इन देवताओं से लेते थे, उनकी आस्तिकता थी, उनके पास दिव्य दृष्टि थी, जिसके प्रभाव से देवता और मनुष्यों में पर्याप्त संपर्क था। ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ, भगवान ने गीता में यह संकेत किया। लेकिन जब अधिदेव के प्रति, देवताओं के प्रति नास्तिकता की पराकाष्ठा के कारण, शरीर को आत्मा मानने के कारण अनास्था हो गई, तब जो कार्य देवताओं से साधते थे हमारे पूर्वज, आधुनिक वैज्ञानिकों ने उस कार्य को यंत्रों के माध्यम से साधना चाहा। इसके लिए उनको महायंत्रों का आविष्कार करना ही पड़ा। इसी प्रकार से हमारे सहयोगी पशु थे, बैल, गाय, ऊँट, भैंस, भैंसा इत्यादि। जो कार्य हम पशुओं से साधते थे
उस कार्य को साधने की भावना जब यंत्रों से हुई तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार करने के लिए मनुष्य बाध्य हुआ। साथ ही साथ किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए अधिकांश मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता थी। कम से कम मनुष्य के सहयोग की भावना जब मन में उदित हुई तो महायंत्रों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। सारांश यह है कि समय, श्रम और सहयोगी की बचत की भावना जब मन में आती है तो महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है। और महायंत्रों का जब प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये विकृत, दूषित और कुपित हुए बिना नहीं रहते। और यह जब कुपित हो जाते हैं तो महासंक्रामक रोग और महासन्निपात रोग समष्टि से प्राप्त होना स्वाभाविक है। आज जो पूरे विश्व में विसंगति है, मन के संकेत और संदेश तथा उपदेश को न मानने के कारण है। अतः महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। प्राचीन ऋषियों ने जो मार्ग दिखाया वह मार्ग इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी अत्यंत उपयोगी है। उसके बिना कोई मार्ग प्राणियों के हित का बन ही नहीं सकता। ये ठीक है। तो ये जो हुआ इसका इलाज जो लीडर्स हैं वही करेंगे ना? लीडर्स करेंगे या कहाँ से बात आएगी, या अवतार आएगा, कैसे होगा? समझ गए। मूल बात यह है कि व्यासपीठ, जिसको गुरुगद्दी कहते हैं, जिस पर हम लोग प्रतिष्ठित हैं परंपरा से, एक राज गद्दी होती है जिसको आजकल कह सकते हैं शासन तंत्र, क्योंकि भारत में तो 70 साल पहले ही राजतंत्र विलुप्त किया जा चुका। इन दोनों में जब दिशाहीनता आती है तो पूरा समाज दिशाहीन हो जाता है। मैंने बहुत सोच समझकर यह भाव व्यक्त करना उचित समझा है कि भारत की दिशाहीनता का कारण अंग्रेज़ों की कूटनीति है। इस 21वीं शताब्दी में भी उन्होंने अपने यहाँ व्यासपीठ या गुरुगद्दी को सुरक्षित रखा है। मान्य पोप महोदय को विश्व स्तर से उन्होंने अपना रिलीजन का, मजहब का या पंथ का सार्वभौम गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रखा है जी। और जिस शहर में पोप महोदय रहते हैं उसको राष्ट्र की संज्ञा है जी। और पोप महोदय को राष्ट्रपति और एक प्रकार से सेनाध्यक्ष का पद भी प्राप्त है। बिल्कुल। जबकि भारत में 70 साल पहले ही अंग्रेज़ों ने कूटनीति का प्रयोग किया। एक अपने अनुकूल राजनेता को उन्होंने देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनवाया जी। और बनाया। दूसरी ओर उन्होंने एक राजनेता को आध्यात्मिक मनीषी महात्मा के रूप में ख्यापित किया। जी। अंग्रेज़ों की कूटनीति पर भारतीयों का ध्यान अभी केंद्रित नहीं हो रहा है। पूरे भारत में केवल मैं इस ओर संकेत ही नहीं खुल के बोल रहा हूँ। इसका मतलब छलबड़ डंके की चोट से स्वतंत्र भारत में अंग्रेज़ों ने व्यासपीठ भी अपने हाथ में ले ली। बिल्कुल ठीक है। और राजगद्दी या शासन तंत्र भी अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद गांधी जी चल बसे। गांधी जी के बाद में विनोबा जी को राष्ट्र के मनीषी आध्यात्मिक नेता के रूप में, संत के रूप में ख्यापित किया गया। यह भी अंग्रेज़ों की कूटनीति का ही परिणाम था। कालक्रम से विनोबा जी भी चल बसे। तब एक बहुत ऊंची राजनीति खेली गई कि मान्य दलाई लामा जी भारत के अघोषित आध्यात्मिक सार्वभौम मनीषी के रूप में ख्यापित किए गए। जबकि भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार हिंदू ही गिने जाते हैं। जैन, बौद्ध और सिख भी, सनातनी आर्य समाजी ही नहीं, ये सब भी हिंदू ही गिने जाते हैं। लेकिन मान्य दलाई लामा जी का पहला वाक्य होता है कि हम हिंदू नहीं हैं। इसका संकेत यह हुआ कि व्यासपीठ भी, गुरुगद्दी भी अंग्रेज़ों की कूटनीति के कारण सनातन परंपरा के अनुरूप नहीं रही। वो तो अंबेडकर ने भी किया कि बुद्धिस्ट को, दलित को अलग करो, बुद्धिस्ट बनाओ। ऐसा है कि जहाँ तक अंबेडकर जी का प्रश्न है वहाँ तक उनसे करवाया गया या उन्होंने स्वेच्छापूर्वक किया? क्योंकि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने गए, वहाँ से जब वापस आए उनके विचार बदल गए थे। ऐसा है कि भारतीय संविधान की 25वीं धारा उनके सामने थी या नहीं, उसमें उनका योगदान था या नहीं, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को परिभाषित किया। जैन, बौद्ध, सिखों को भी उन्होंने हिंदू ही माना। इसका अर्थ है कि उनकी भावना थी सनातन परंपरा प्राप्त वर्णाश्रम को मानने वाले हिंदू उनके अनुयायी न रहें, लेकिन हिंदू अवश्य रहें।
वर्णाश्रम निरपेक्ष हिंदुत्व का खंडन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि हिंदू के रूप में ही परिभाषित किए गए। जी। लेकिन स्वतंत्र भारत में छलबड़ डंके की चोट से सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के चपेट में आकर राजनीतिक दलों ने बहुत ही चतुराई का परिचय देकर इन तीन खेमों को एक प्रकार से अल्पसंख्यक घोषित करवा दिया और कर दिया। यह तो एम्बेडकर जी की भावना के विरुद्ध है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में ये काफ़ी इंडोलॉजी चलती है जो इंडिया के बारे में रिसर्च करते हैं, और इसमें करीब 500-600 स्कॉलर्स लगे हुए हैं। ये अंग्रेज़ों ने शुरू किया और अब अमेरिकन्स करते हैं, और इसमें काफ़ी गड़बड़ी होती है क्योंकि जो ये इनमें बायस है, प्रेजुडिस है, ये जो ट्रांसलेट करते हैं उसमें कुछ हद से क्रिश्चियनिटी की तरफ से करते हैं, कुछ मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट तरीके से करते हैं, फेमिनिस्ट, ह्यूमन राइट्स, इस तरह की चीज़ों से करते हैं। अब इसके बारे में हमने काफ़ी परीक्षा की है और काफ़ी हमने लोगों से बहस की है और पुस्तकें लिखी हैं। अब करीब 1.5 साल हुए हमको ये मालूम हुआ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावरफुल स्कॉलर हैं, उनका नाम है शेल्डन पॉलक। तो उनकी एक बहुत परंपरा है वहाँ अमेरिका में, और उन्होंने काफ़ी संस्कृत के बारे में लिखा है। उनके अनुसार संस्कृत मर चुकी है, रामायण के अगेंस्ट काफ़ी कुछ लिखा है, राम के अगेंस्ट काफ़ी कुछ लिखा है। वो मार्क्सिस्ट हैं और संस्कृत जानते हैं लेकिन टेढ़ी तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, और उनकी काफ़ी परंपरा इंडिया में भी आ चुकी है। हमको ये मालूम हुआ कि उनको श्रृंगेरी मठ सारी जो अपनी नॉलेज है और जो उनको अपॉइंट कर रहे थे कि विदेश में वो श्रृंगेरी मठ को रिप्रेजेंट करे, उनके एक तरह का एम्बेसडर बने। वहाँ पर एक एकेडमिक चेयर खोलने के लिए हमारा ही पैसा, इंडियन लोगों का ही पैसा, हिंदुओं का ही पैसा जा रहा था, और श्रृंगेरी मठ उनको कह रहा था कि तुम करो और हम तुमको अपना नाम देंगे, हमारे नाम के साथ तुम चलाओ। तो हमको ये बहुत बुरा लगा कि पहले इसकी परीक्षा होनी चाहिए, पहले ये जो परंपरा है इनके बारे में पूर्व पक्ष होना चाहिए, उसके बाद ये फैसला होना चाहिए कि ये लोग ईमानदार हैं, ठीक है, नहीं है। और किसी ने कोई पूर्व पक्ष नहीं किया था। तो हमने जब ये बात शुरू की तो हमारे अगेंस्ट, हमारे बल खिलाफ बहुत लोगों को खड़ा किया गया ताकि हम चुप हों। लेकिन हमने जाके शंकराचार्य जी से मिले। पहले उनको मिलने से पहले जो उनके वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शेल्डन पॉलक के साथ ही मिले हुए थे। उन्होंने ही एक मेमोरेंडम साइन कर दिया था कि ऐसे ही होना चाहिए। उनको ही एडवाइजरी बोर्ड में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डाल दिया था। तो हमारे अगेंस्ट काफ़ी लोग थे क्योंकि हम ये नहीं होना चाहते थे कि ऐसी बात ना हो, क्योंकि इससे हम बिक रहे हैं। पहले अंग्रेज़ों की तरफ बिके, लेकिन अंग्रेज़ों की ज़माने में कम से कम शंकराचार्य जी तो रह गए ना, हमारे ठीक रह गए। अब लगा हमको डर कि ये श्रृंगेरी वाले चले जाएंगे, क्योंकि उनका ये इरादा था और वो अनाउंस भी कर रहे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले। तो फिर हमने शंकराचार्य जी से ही हमने मिले श्रृंगेरी में, और हमने उनको एक रिक्वेस्ट की कि हमारी ये रिसर्च जो है अभी कुछ महीनों में एक पुस्तक निकलेगी। वो पुस्तक का नाम है बैटल फॉर संस्कृत, कि संस्कृत के बारे में एक युद्ध हो रहा है, वो लोग युद्ध कर रहे हैं संस्कृत और संस्कृति के अगेंस्ट। तो प्लीज़ हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि अभी कुछ महीने रुको, फिर जब हमारी पुस्तक निकलेगी फिर आप फैसला कर लेना, क्योंकि हमारा कोई हक नहीं है उनको कहने को कि क्या करें ना करें। वो ऊंचे हैं, वो शंकराचार्य हैं, हम तो वैसे ही ऑर्डिनरी आदमी हैं। तो उन्होंने हमें कुछ कहा नहीं, ये कहा कि हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं देखूंगा। तो फिर हमारी पुस्तक करीब एक साल हुए, पिछले साल निकली, इसी महीने में निकली। और उससे काफ़ी, अब मैं चाहता हूँ आपको एक कॉपी देना चाहता हूँ, उससे काफ़ी शोर मचा, काफ़ी पिटिशन्स निकली, और अभी तक वो श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने वो जो प्लान था वो रोक लिया। लेकिन अभी भी जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो उनका यही विचार है कि चले बात ये। और हिंदुस्तान में कई बहुत टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, वो भी उनके साथ अमेरिका में मिले हुए हैं, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं संस्कृत को ट्रांसलेट करो। लेकिन वो जो ऐसे जिस प्रकार से, जिस दृष्टि से ट्रांसलेट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है हमारे धर्म के अनुसार। तो ये बातें हो रही हैं, ये 70 साल के बाद भी अब ये हो रहा है। तो
इससे काफ़ी दुख होता है। ऐसा है कि विचार करने की आवश्यकता है। परतंत्र भारत में अंग्रेज जितने सफल नहीं हुए इस देश में, स्वतंत्र भारत में उतने सफल हो रहे हैं इस देश में। बिल्कुल ठीक बात। और अंग्रेज़ों की कूटनीति पर विचार करें तो 1846 तक पंजाब के रणजीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश में जो आगरा है, वहाँ से लेकर काबुल, गांधार या अफ़गानिस्तान के राजा थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कूटनीति का परिचय देकर उस अफ़गानिस्तान को भारत से पृथक किया। फिर उन्होंने बर्मा को भारत से पृथक किया। फिर उन्होंने श्रीलंका को भारत से पृथक किया। यह भी एक समझने की आवश्यकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज किसी भी देश में शासन करने योग्य नहीं रह गए थे। जिन देशों में गांधी जी का कोई वर्चस्व या प्रभाव नहीं था, उन देशों में जो उन्होंने पूंजी लगाई थी, पूंजी गंवाकर उनको भगने के लिए बाध्य होना पड़ा, तिरस्कृत होकर वो भगाए गए। लेकिन भारत में उनको पूंजी निवेश लौटाने की अनुमति दी गई। भारत ने उनको पूंजी निवेश लौटाया, साथ ही साथ 2 पाकिस्तान बनाने की अनुमति भी दी। इसका मतलब उस समय जो राजनेता थे अधिकांश सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा के वशीभूत थे, नहीं तो भारत का कम से कम पाकिस्तान के नाम से विभाजन नहीं होता। अब थोड़ा विचार कीजिए कि भारत में जो शिक्षा पद्धति है मेकाले की चलाई हुई है, उसको भारत अभिशाप न समझ के वरदान समझ रहा है। यहाँ की रक्षा प्रणाली अपनी नहीं है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प जो हैं वो भी भारत में अपने नहीं हैं। उद्योग जो परंपरा प्राप्त उनको विलुप्त किया जा चुका है, उद्योग की प्रणाली भी भारत में अपनी नहीं है। सेवा के प्रकल्प भी भारत में अपने नहीं हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि संविधान की आधारशिला भी भारत को अपनी प्राप्त नहीं है। तो जैसे कोई बबूल का पेड़ बो करके अमरूद, आम या अंगूर का फल नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही भारत की जो दशा कूटनीति के कारण हुई है, उस दशा में भारत अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता है। एक संकेत मैं और करना चाहता हूँ। इस कल्प में हम लोगों की गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से चलती है। वो प्रथम इष्ट भी हैं और गुरु भी हैं। 10वें स्थान पर भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग आते हैं। अंग्रेज़ों की एक कूटनीति लीजिए, उन्होंने 8वीं शताब्दी में लाकर भगवान शंकराचार्य का काल उद्घोषित किया, जबकि हमारे यहाँ हर शंकराचार्य का नाम उनके पद पर आसीन होने के समय का अंकन है। ईस्वी सन से 560 वर्ष पूर्व जो शंकराचार्य अवतीर्ण हुए, उनको अंग्रेज़ों ने कूटनीति का परिचय देकर 8वीं शताब्दी में लाके रखा। हम एक संकेत करना चाहते हैं कि इस कल्प में श्रीमन नारायण से लेकर मुझ शंकराचार्य तक, पूरी पीठ के मुझ शंकराचार्य तक 1,57,29,49,117 वर्ष बीत चुके हैं। इतनी परंपरा जो हमारी है ज्ञान विज्ञान की, उसको फूंक मार के कोई विलुप्त नहीं कर सकता। और मैंने आपको पहले ही संकेत क्या खुलकर कह दिया कि अंग्रेज़ों की कूटनीति है कि जब भारत के आचार्य दिशाहीन होंगे तब उन पर अच्छी प्रकार से, भारत का आचार्य दिशाहीन होंगे तब भारत पर अच्छी प्रकार से शिकंजा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब भारत में यह परिस्थिति हुई है कि जो मान्य शंकराचार्य किसी राजनीतिक दल के गुप्त या प्रकट यंत्र नहीं होंगे, एजेंट नहीं होंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। और राजनीतिक दलों का नेतृत्व बिल्कुल आज भी अंग्रेज़ों के हाथ में ही है। तो परंपरा प्राप्त व्यासपीठ लुप्त हो जाए, इसलिए अंग्रेज़ों के शासनकाल में, मुगलों के शासनकाल में कोई नकली शंकराचार्य भारत में नहीं थे। यद्यपि अंग्रेज और मुगल हिंदुओं के पक्षधर नहीं थे, हिमायती नहीं थे, लेकिन वो इतने बुद्धिमान थे कि अगर भारत में शंकराचार्य भी नकली होंगे तो हमारे पीर, पैगंबर, पोप, पादरी ये सब नकली होंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत में एक से एक उग्रवादी, आतंकवादी, अराजक तत्वों को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित किया गया है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, 25 वर्ष मुझे इस पद पर हो गए हैं। 25 वर्षों में जो मुझे यातना दी गई है, उस यातना की आधारशिला यह है कि सनातन परंपरा
जो कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी एकमात्र उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवत में संदेश दिया पृथ्वी जी ने गाय के रूप में पृथु महोदय को। राजन, वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनका आलंबन लेकर ही लौकिक उत्कर्ष भी हो सकता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो सकता है और यहाँ तक कि मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। पूरा विश्व इस बात को जानता है कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, गणित शास्त्र, चिकित्सा का विज्ञान, वास्तु विज्ञान, ये सब वैदिक महर्षियों से विश्व को प्राप्त हुआ। तो वैदिक ज्ञान विज्ञान को विलुप्त करने के लिए हमारे मान्य जो आचार्य हैं उनको भी एक प्रकार से वश में करके केवल प्रचार तंत्र का, व्यापार तंत्र का प्रलोभन देकर दिशाहीन किया जा रहा है। उसका भुक्तभोगी मैं हूँ कि भारत का कोई भी राजनीतिक दल या तो मेरी टांग खींचने का प्रयास करता है या दबाने का प्रयास करता है। तो सचमुच में यह अंग्रेज़ों की कूटनीति है कि भारत की दिशा की व्यास गद्दी जितनी दिशाहीन होगी उतनी उनकी दाल गलेगी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकते क्योंकि हमारी एक परंपरा है। ये हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष के समय कोई शासक ऐसा नहीं था जो उसके शासन तंत्र को चुनौती दे सके, लेकिन व्यासपीठ से संबद्ध देवर्षि नारद ने हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु के घर में जो प्रहलाद थे उनको लक्ष्य बनाकर नीति और अध्यात्म का उपदेश दिया। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, उन्होंने न गाली का प्रयोग किया न गोली का प्रयोग किया, हिरण्यकशिपु के दिशाहीन शासन तंत्र को रसातल में पहुंचा दिया। यह व्यासपीठ की देन थी, व्यासपीठ के मनीषी देवर्षि नारद की एक सूझबूझ थी। इसके बाद हम ले लीजिए, वेन के शासनकाल में अराजकता की पराकाष्ठा थी। व्यासपीठ से संबद्ध मनीषी भृगु जी ने मार्ग प्रशस्त किया और वेन को शासक बनाकर शासन से च्युत करने के लिए उन्होंने हुंकार मात्र से उसको शव बना दिया। उसके शरीर से पुर्यष्टक से जीव कला को कर्षित कर लिया। चूंकि पुत्रेष्टि याग या वैष्णव याग के द्वारा वेन का जन्म हुआ था, उसके भुजदंडों में ऊपर के भाग में वैष्णव तेज था। यौगिक विधा का अवलंबन लेकर पृथु जैसा राजा प्रकट किया और पूरे वेन के आतंकपूर्ण शासन तंत्र पर पानी फेर दिया। यह व्यास पीठ से संबद्ध हमारे वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, अगस्त्य जी आदि ने ऐसी व्यूहरचना की कि रावण के शासन तंत्र को छिन्न करने के लिए भगवान रामभद्र को प्रकट किया। इसी प्रकार वेदव्यास जी ने, मैत्रेय जी ने, इन मनीषियों ने ऐसी व्यूहरचना की कि कंस, दुर्योधन आदि के शासन तंत्र को उच्छिन्न करने की भावना से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और युधिष्ठिर जी को उद्भाषित किया, प्रकट किया। कलिकाल में हमारी व्यास गद्दी भी बौद्ध भिक्षुकों के हाथ चली गई थी जो अपने आप को अवैदिक कहते थे। और शासन तंत्र किसके हाथ में था? धर्मराज युधिष्ठिर के वंश परंपरा में जिनका जन्म हुआ था सुधन्वा, और बौद्धों के सार्वभौम सम्राट थे, वैदिक धर्म की दिज्जी उड़ा रहे थे। मान्य कुमारिल भट्ट और भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने वैदुष्य के बल पर उनके हृदय का शोधन किया और धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना की। 4 मठों की व्यवस्था करके, 4 धामों को उद्भाषित करके योग शिखोपनिषद के अनुसार, और 4 आचार्यों को यह दायित्व दिया कि धर्मराज्य प्रतिष्ठित रहे, और शंकराचार्य को यह दायित्व दिया कि आप शासकों के ऊपर भी शासक हैं। कोई भी शासक वैदिक साम्राज्य को, सनातन साम्राज्य को, आर्य या हिंदुओं के साम्राज्य को छिन्न करने में समर्थ न हो। कालांतर में उसी आदर्श का परिपालन हमारे इन्होंने किया, विक्रमादित्य जी ने किया, फिर उसी आदर्श का पालन चाणक्य ने किया, उसी आदर्श का पालन हमारे समर्थ रामदास जी ने किया। वो तेज हम लोगों के पास अभी भी विद्यमान है। कोई भी आचार्य, कोई भी गद्दी, कोई भी शासन तंत्र दिशाहीन हो जाए, लेकिन हम लोग जीवित हैं। भगवान की कृपा से हमको गुरुओं का तेज प्राप्त है। पूरे भारत में व्यासपीठ का शासन तंत्र का शोधन होगा और भारत फिर से विश्व में दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र सिद्ध होगा। क्योंकि इसके पीछे रहस्य है कि विकास को जिस ढंग से वेद विहीन विज्ञान के द्वारा परिभाषित किया गया है और क्रियान्वित किया गया है, उस विकास के गर्भ से सर्वत्र विस्फोट निकल रहा है। अंत में अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अरब राष्ट्र हो, कोई भी हो, उसको ये सोच, चाहे रूस भी हो, जर्मनी हो, जापान हो, उसके सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है कि आखिर वैदिक महर्षियों के समय में विस्फोट क्यों नहीं होता था। तो वेद विहीन विज्ञान क्या यह दुष्परिणाम है। अतः विश्व को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है
कि वैदिक महर्षियों के द्वारा विकास को जो परिभाषित और क्रियान्वित किया गया, हम भी उसको सीखें। अतः आतंकवादी छोड़ दीजिए, उग्रवादी छोड़ दीजिए, विश्व में सत्य सहिष्णु, सत्य के पक्षधर जितने विचारक हैं वो सब आज भी हमारे साथ हैं। भारत में ऐसा शासन तंत्र नहीं है कि अब विश्व की मेधा शक्ति को वैदिक मार्ग पर ले जाने में समर्थ हो। आज भी मैं केवल एक वाक्य और कहना चाहता हूँ कि भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति पूरे विश्व को उद्दीप्त किए हुए है, लेकिन भारत को ऐसा केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र सुलभ नहीं हो रहा है जो अपनी इन 4 शक्तियों का उपयोग भारत को सुव्यवस्थित करने में कर सके। तो इसके लिए एक और गवर्नमेंट चाहिए या ये गवर्नमेंट कर सकती है? सत्ता, लोलुपता और अदूरदर्शिता राजनीति की का पर्याय बन चुकी है भारत में। कोई भी राजनीतिक दल ख्याति प्राप्त भारत में ऐसा नहीं है जिसके चंगुल से मुक्त हो सके। बल्कि डंके की चोट से मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति अराजक तत्वों की बपौती का नाम नहीं है। मनुस्मृति, महाभारत और वेदों का अनुशीलन कीजिए। नीति और धर्म पर्यायवाचक होता है। राजनीति का अर्थ होता है राजधर्म, दंड नीति, अर्थशास्त्र, क्षात्र धर्म, क्षत्रियों का जो धर्म उसी का नाम राजनीति है। भारत में राजनीति बिल्कुल सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में है। ऐसी स्थिति में अगर भारत में राष्ट्रीय स्तर का कोई भी दल, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई दल अपने को मानता हो, वह अपना उचित शोधन करने का मार्ग प्रशस्त नहीं करता, तो हम व्यासपीठ से यह घोषणा करते हैं, समस्त राजनीतिक दलों को बिना किसी राजनीतिक दल बनाए और बिना किसी राजनीतिक दल का पक्ष लिए रसातल में पहुंचाकर भारत को जैसा शासन चाहिए विश्व के हित में वैसा शासन हम दे सकते हैं। भगवान का बल हमारे पास, गुरुओं का बल और वैदिक ग्रंथों का बल हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत ऊंची बात है। मतलब ये पूरा ये स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन हो सकता है, वैदिक रेवोल्यूशन, आध्यात्मिक क्रांति, धार्मिक क्रांति। और मैं एक संकेत पूरे विश्व के हित की भावना से करता हूँ। राजनीति की वेदों के आधार पर परिभाषा होनी चाहिए, उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प चलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में वो दमखम अभाव हो तो पहले वो करें, नहीं तो हम लोग करेंगे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना, इसमें मैं समझता हूँ किसी भी तंत्र को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, ये 2 शब्द हमने ब्राह्मणों से लिया, सुरक्षित क्षत्रियों से लिया, संपन्न वैश्यों से लिया, सेवापरायण शूद्रों से लिया, स्वस्थ सबसे लिया और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना। यह जो वैदिक वांग्मय में राजनीति की परिभाषा दी गई है, उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। लेकिन एक संकेत और करना चाहता हूँ, मेरा दूसरा संस्करण एक प्रकाशित होगा, राजधर्म, वो फिर आपको भेंट करेंगे। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने चेतावनी दी, राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राजा का दायित्व है कि राज्य को, अपने राष्ट्र को बाजार का सौदा न बनाए। ऋग्वेद में राज्य शब्द का प्रयोग लोक परलोक दोनों के लिए किया गया। केवल स्टेट का नाम राज्य नहीं है, पूरे विश्व का नाम राज्य है। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। अंग्रेजों ने भारत की संरचना इस ढंग से की कि हर व्यक्ति यहाँ पर बाजार का सौदा हो रहा है। विद्यापीठ या विद्यालय के माध्यम से हर व्यक्ति बाजार का सौदा हो रहा है। यहाँ तक कि अधिकांश जो संत वेश में हैं वो भी समझते हैं 10-20 करोड़ रुपए से अगर खेलने का अवसर न मिला तो वेश हमारा निरर्थक गया। देवियों को इस ढंग से ख्यापित किया जा रहा है मानो हर व्यक्ति भारत में बिकने के लिए, बाजार का सौदा होने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। और एक बहुत ऊंची बात है, शिक्षा नीति पर, आधुनिक जो शिक्षा नीति है उस पर एटम बम से भी नहीं, आत्म बम का प्रयोग करते हुए भीष्म जी ने पहले ही कहा, आज जीवी सबो विद्याम यशः कामो समन्ततः ते सर्वे निपापिष्ठा धर्मस्य परिपंथिना। जो शिक्षाविद, जो व्यक्ति विद्वान शिक्षा का, अपनी विद्या का उपयोग और विनियोग केवल धन, मान या अर्थ काम के लिए करते हैं, वे सब अव्वल दर्जे के पापी हैं, धर्मद्रोही हैं। इस दृष्टि से विचार करें तो भीष्म जी का दिया हुआ जो संदेश है
भारत में प्रायः जितने शिक्षण तंत्र हैं वो धर्मद्रोह के केंद्र हैं। और सबसे अधिक बात यह हो गई अंग्रेजों की कूटनीति पर और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बीज का विलोप, अनाज के बीज का विलोप किया जा रहा जी है। वाह। हमारी धरती जिस बीज को सह नहीं सकती वो बीज, ये जी। व्यापार तंत्र हुआ। जी इसके बाद आप देख लीजिए देसी गाय, जी हाँ बेबी है। उधर जो जर्सी सांड के माध्यम से उनके बीज का विलोप हो रहा है, कट्टी खाने के माध्यम से उनको मारा जा रहा है। जी इसके बाद विवाह की जो नवीन प्रक्रिया चली है प्रणाली, उससे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी के बीज सुरक्षित नहीं रहने देंगे। जी इसका अर्थ है कि जो विस्फोट 5000 4000 वर्ष पहले विदेशों में हो चुके, उस विस्फोट को विकास के नाम पर क्रियान्वित करने का अभियान भारत का केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र चलाया आ रहा है। ये हो रहा है। और सबसे ऊंची बात क्या है कि हमारे पास हमारा दिमाग नहीं रहने दिया गया। बिल्कुल शिक्षा पद्धति के अनुसार जिस ढंग का दिमाग बनता है, मस्तिष्क बनता है, उसका अतिक्रमण करके कोई व्यक्ति संकल्प नहीं कर सकता। मैं उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, तो स्वप्न देखता है तो उसके अंदर जो योग्यता है उसका अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके तो कोई स्वप्न नहीं देख सकता। जी। तो जो भी व्यक्ति कुछ विचार व्यक्त कर सकता है वो तो उसकी शिक्षा की परिधि में। जी। तो जब हमारा मस्तिष्क ही खरीद लिया गया, तब कोई हिंदू भले ही करे, काम वही करेगा जिससे हिंदुओं का हित होगा। अतः जो गिने चुने व्यक्ति रह गए हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने स्वस्थ क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति ला दी। उसके पीछे 3 शब्द हेतु हैं। यह संक्रमण काल है। जब संक्रमण काल है तो स्थायी निर्माण नहीं चलता है। जिन व्यक्तियों का जन्म ईश्वर की कृपा से स्वस्थ क्रांति के लिए ही हुआ हो, उन व्यक्तियों का चयन कीजिए। जी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद उचित प्रशिक्षण दीजिए, वो भी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद मोर्चे पर नियोजन, 3 शब्द है, चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। इस प्रक्रिया के द्वारा हम आध्यात्मिक क्रांति ला सकते हैं। बहुत बढ़िया। 3 शब्द और हैं, जिसको कहते भूगर्भ मार्ग, अंडरग्राउंड। वो सेना चाहिए, जी बिना सेना के काम नहीं चलेगा। जी। मैं एक संकेत देता हूँ, ये भूदंड है, इससे हम लिखने का भी काम करते हैं, जी। हवन भी करते हैं, भोजन भी करते हैं, तबला आदि भी बजाते हैं। चलने में, तैरने में भी इसका उपयोग होता है। ये सामने वाला जानता है कि ये सिपाही है, सैनिक है। जी ज़्यादा तंग करोगे तो लिखना पढ़ना सब छोड़ करके क्या करेगा, चांटे का, मुक्का का रूप धारण कर सकता है, रिवाल्वर भी ले सकता है अपने आप में यह सैनिक। जी ये काम इससे 25 प्रकार का होता है। जी, जी। और यहाँ तक कि गाढ़ी नींद में तो बुद्धिपूर्वक इसको आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद ये भुजदंड हैं। मच्छर अगर काटने जाते हैं तो बिना आज्ञा के ही संस्कार के बल पर वहाँ पहुँच जाते हैं। मच्छर चपेट में आ गए तो मर गए, भाग गए तो खुजला देते हैं। जी सेना के बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। सेना भी 3, आज भी मैं अपने सचिव से बोल रहा था। सबसे पहले बाद के जब खानदानी क्षत्रिय दिशाहीन हो गए तब 4 शंकराचार्यों ने, आदि शंकराचार्य नहीं, बाद के शंकराचार्यों ने नागा सैनिक को उद्भाषित किया। जी 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 आज वो नागा सैनिक तो हैं, लेकिन जिस प्रयोजन से उनको उद्भाषित किया गया था उसमें उनकी कुछ भूमिका नहीं है। 300 वर्ष पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। सिख महान भाव तो हैं, लेकिन दबे दबाए हैं या कुछ और धारा में बह गए। जी इधर हेडगेवार जी ने सैनिक बनाया जिसका नाम RSS है, वो एक पार्टी का प्राय प्रचारक बन के रह गया। जी तो अभी सनातन साम्राज्य की स्थापना के लिए, स्वस्थ क्रांति के लिए हमारे पास सेना नहीं है। जी उस सेना की पूर्ति भी हमको करनी है, जी। क्योंकि आपका ध्यान मल्होत्रा जी जाना चाहिए 2 की जोड़ी, नीचे से ऊपर की ओर चलता हूँ। पहले मैंने ऊपर से नीचे की बात की, अब 2 की जोड़ी ले लीजिए। समर्थ रामदास जो, और उधर शिवाजी, एक व्यासपीठ, एक शासन तंत्र। जी आगे लीजिए चाणक्य जी तो चंद्रगुप्त जी, जी आगे लीजिए शंकराचार्य सुधन्वा जी, और आगे और ले लीजिए तो व्यास जी, धौम्य जी, उधर युधिष्ठिर जी, श्री कृष्ण जी, आगे ले लीजिए वशिष्ठ जी और राम जी, आगे ले लीजिए तो भृगु जी और पृथु जी, आगे ले लीजिए तो नारद जी, ध्रुव जी। ये हमेशा दोनों होते हैं। 2 होते हैं, बिल्कुल ठीक। एक की कमी है, हाँ एक की कमी है, वो हमको बनाना है, ढूंढना है। हाँ समझ गए ना? बिल्कुल मैं समझ गया। अंडरग्राउंड माने भूमार्ग से हमको सेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब भूमि पर मैदान में हमको क्या चाहिए, सेवा का प्रकल्प। और ऊपर नभो मार्ग, हवाई फायरिंग जिसको कहते हैं, सद्भाव पूर्वक संपर्क
ये बहुत बढ़िया विश्व स्तर पर संपर्क, ये स्ट्रैटेजी है। सेना, सेवा, संपर्क, उधर जी। 3 शब्द मैंने दिया, जी चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। जी, बहुत बढ़िया बात। तो हम भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारे लायक हो हम करेंगे। हम भी हमारी कमी यह है कि अच्छा, कमी है, यही विशेषता भी है। कोई भी स्वस्थ क्रांति लाने वाले मनीषी रहे हों, शासन तंत्र तो उनका पांव खींचने वाला रहा है। जी शुद्ध शासन तंत्र की स्थापना के लिए तो स्वस्थ क्रांति आती है। तो कोई भी मनीषी शासन तंत्र हमारा सहयोगी बनेगा, ये तो कल्पना करके पाँव ही नहीं रखते। विदेशों में, भारत के बाहर हमारे संदेश को स्वच्छ रूप में पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला। जबकि मुझे मालूम है, भारत अगर सावधान हो, यहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी जो रहे हों, जो हों, पूरे विश्व में आज भी भारत हर देश में अपनी क्षमता के बल पर ही वहाँ पर स्वस्थ क्रांति ला सकता है। अब भारत का अनुगमन करने के लिए पूरा विश्व आज भी तैयार है। गिने चुने आतंकवादी, उग्रवादी, लेकिन उनके बारे में भी मैं कहता हूँ, रावण, कंस, इन सब के सामने, हिरण्यकशिपु के सामने आजकल के जितने आतंकवादी हैं, मच्छर के समान भी नहीं हैं। हमारे मनुष्यों ने बिना हथियार का प्रयोग किए ही इन सब आतंकवादियों को ठिकाने कर दिया। आतंकवादियों से हमको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। सच खतरा यह है कि हमारा जो शासन तंत्र है वो अपने उत्कर्ष को सहने की क्षमता नहीं रखता, वो बिल्कुल विदेशियों के मस्तिष्क पर काम करता है। इसलिए एक की पूर्ति हमको करनी है। 2 मैंने बताया ना, एक है स्वस्थ मार्गदर्शन देने वाला, एक सेना, सैनिक, दूसरे की पूर्ति हमको करनी है, और सब काम होना ही है, होना है। क्योंकि सनातन सिद्धांत का विलोप हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी विशेषता यह है कि हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। किसी देश में, किसी काल में, किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति में नहीं, हर देश में, हर काल में। अगर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश की उपयोगिता लाखों वर्ष पहले थी तो आज भी है। आँख के द्वारा अगर हमारे पूर्वज देखते तो आज भी देखते हैं, मन के द्वारा संकल्प करते थे तो आज भी करते हैं। इसलिए पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराना होता हुआ भी नया। प्रणव का अर्थ क्या होता है? जिसको ओंकार कहते हैं, पुराना होता हुआ नया। यही सनातन धर्म की विशेषता है, सबसे प्राचीन होने पर भी हर काल में नवीन। इसलिए हम इसका आलम्बन लेकर पूरे विश्व में सनातन, सबके हित की भावना से, सबके हित की भावना से। और अभी हमारी चुनौती है, एक हर व्यक्ति यहाँ भस्मासुर बनाया जा रहा है। भस्मासुर का नाम सुना होगा। ये जो उद्भिज प्राणी हैं, स्थावर प्राणी, तरुलता, गुण इत्यादि, इनको न्याय देने वाला आज कोई है? ये मुर्दाबाद, जिंदाबाद कह के अपने न्याय प्राप्त कर सकते कोई नहीं। इतने महानगर आदि बनेंगे, सब इनको नष्ट करके ही बनेंगे। अब ये पतंगे इत्यादि हैं, कीट पतंगे, चींटी, चिड़िया, इनको क्या न्याय देने वाला कोई है? तो मनुष्य इनको न्याय नहीं देगा तो कौन देगा? अब मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं, गीध आदि की प्रजातियां विलुप्त हो रही, इनको कोई न्याय देने वाला है? और ऐसे ढंग से व्यक्ति की संरचना हो रही है कि हर मनुष्य अपने अलावा दूसरे का घातक बन जाए, और अंत में वो अपना भी घातक बन जाए। इसलिए ये जो भस्मासुर की प्रक्रिया चलाई गई है विकास के नाम पर, ये विस्फोटक है। इस तथ्य को विश्व स्तर पर स्थापित करने की आवश्यकता है। और हिंदुओं के विरोध में जितने षड्यंत्र चल रहे हैं, वो षड्यंत्रकारियों के लिए ही नाशक सिद्ध हो रहे हैं। मैं एक संकेत करता हूँ, जैन बौद्ध सिख अच्छी प्रकार सुन लें। एक विशाल वट का पेड़ है, एक एक शाखा काट दीजिए, वृक्ष जीवित तो रहेगा, शोभाहीन हो जाएगा। लेकिन जो शाखा गिर गई, कट गई, वो तो जीवित नहीं रहेगी। इसलिए ये जो कूटनीति चली गई, जैनों को हमसे अलग, बौद्धों का हमसे अलग, सिखों का हमसे अलग, इस कूटनीति के कारण इन वर्गों का तो नाश होना ही होना है। ऐसी परिस्थिति में हम यह भी संकेत करना चाहते हैं कि मूल को पहचानें और शूल वेदना से अपने जीवन को मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त करें। और एक और भी प्रॉब्लम है आजकल कि कई गुरु ये सिखाते हैं कि हिंदू धर्म में कोई अलग बात है ही नहीं, सब सेम ही है, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, सब सेम ही है। उससे बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो हमारे यूथ हैं वो कंफ्यूज हो गए।
मतलब कि जो हमारी खूबियां हैं जिनके ऊपर ही ये जो आप समझ गए। बात कह रहे हैं उसी के ऊपर जाना है। इसका उत्तर मेरे पास बहुत बढ़िया है महाभारत के अनुसार। पंचभूत शरीराणाम सर्वेशम सदृशात्मनाम लोक धर्मे च विशेष कारणम कृतम यथैकत्वम पुनर्यांति प्राणस्तत्व विस्तारा। अब मैं उदाहरण देता हूँ। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, ये भगवान की शक्ति प्रकृति के कार्य हैं। इनमें भेद है या नहीं? है। अगर भेद व्यवहार का साधक है या बाधक? बिल्कुल ठीक बात साधक है या नहीं? हाँ जी। 5 उंगलियों में भेद है या नहीं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हर मनुष्य की आकृति में भेद है या नहीं? बिल्कुल। हर प्राणी की आकृति में है भेद है या तो नहीं? मैं एक प्रार्थना करता हूँ। हाँ, सुनिए, 1-2-4 वाक्य हाँ सुनिए। जी, हाँ जी। ऐसी स्थिति में मैं चुनौती क्या दे रहा हूँ? हाँ जी, प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हाँ हैं जी। उनका सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक ले जाने वाला कोई सिद्धांत विश्व में सनातन सिद्धांत का अतिरिक्त है क्या? जैसे हथेली एक है, उंगलियां 5 निकली हुई हैं। जी। इसी प्रकार प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं उनका सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक मन को पहुंचाने की विधा सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अतिरिक्त और कहीं नहीं है। बिल्कुल ठीक। इसलिए पूरे विश्व को यहीं आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। अच्छा, एक शास्त्र ने जो भेद स्थापित किया है वो प्रकृति प्रदत्त भेद का सदुपयोग करते हुए निर्भेद परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। सबसे पहले हमारे बात क्या है कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन जिन लोगों को पता नहीं है, क्या मानव जीवन या कोई भी प्राणी है, मृत्यु, मूर्खता या अज्ञता और दुख के चपेट से प्राणी मुक्त होना चाहते हैं। मानव मनुष्यों की प्राणी मात्र की चाह का जो असली विषय है और सृष्टि संरचना का प्रयोजन क्या है, जिसको इसका ज्ञान नहीं है वो भेद को मिटा तो सकता है, उसके बस की बात नहीं। पृथ्वी और पानी का भेद मिटा के दिखा दो, मनुष्यों में जो भेद को मिटाने चलेंगे और 50 भेदों की उत्पत्ति हो जाएगी। जो भेद को मिटाने चले उन्होंने भेद को जन्म दिया और भेद का सदुपयोग नहीं कर सके वो। इसीलिए ये सब आजकल बात संत वेश में भी कोई आ जाए, अध्ययन की विधा तो उसकी वही है ना। मेकाले की 6 कूटनीति का ज्ञान होना चाहिए। उस कूटनीति पर पानी फेरने का प्रयास करना। हम ये कर रहे हैं। 6 कूटनीति पहले क्या है मेकाले की? पूरा जो देश है मेकाले की 6 कूटनीति को समझ नहीं पा रहा। 3 तो उनकी कूटनीति सी पर है, ABC, क्लास एंड को एजुकेशन, कोर्ट और क्लब। इन 3 सी के माध्यम से मेकाले ने यह चाहा कि समय, संपत्ति, स्नेह, शील, संबंध का उपयोग इन 3 सी के माध्यम से हो जाए। तो हिंदू अपने आप बिना हथियार के मार दिए जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गुड़ खवाने से कोई मरता हो तो संख्या देने की आवश्यकता नहीं। चौथी कूटनीति मेकाले की यह थी कि समग्र ज्ञान विज्ञान का स्रोत वेद है, वेदों के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। अनास्था फिर भी न उत्पन्न हो तो इन वेदों को गरड़ियों का गीत कहना प्रारंभ कर दो। फिर भी उत्पन्न न हो तो अपने अनुकूल व्यक्ति से वेद के नाम पर ऐसे भाष्य लिखवा दो जो वैदिक सिद्धांत से करोड़ों किलोमीटर दूर सनातनियों को ले जाए। ये चौथी कूटनीति थी मेकाले की, जो क्रियान्वित आज भी है। 5वीं कूटनीति थी जिसके कारण इनकी पहचान है वर्णाश्रम व्यवस्था, उसके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दो। शिक्षा, रक्षा, संपत्ति और सेवा के प्रकल्प सबको सदा संयुक्त रूप संतुलित रूप में सुलभ हो, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो और एक संविधान जिसके द्वारा लोक का उत्कर्ष हो, परलोक का उत्कर्ष हो, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो, उसको विलुप्त करने का षड्यंत्र, वर्णाश्रम व्यवस्था को विलुप्त करने का षड्यंत्र। 6ठी कूटनीति थी जो शंकराचार्य सार्वभौम धर्म गुरु रहे हैं वो न रह जाएं और राजनेताओं के अधीन व्यासपीठ आ जाए और सैकड़ों पंथाई गुरु कहें हम जगत गुरु हैं, हम जगत गुरु हैं। तो हमारे यहाँ एक रहेंगे मार्गदर्शक पोप महोदय जी जी, और इनके यहाँ गुरुओं की ऐसी भरमार होगी कि अपने आप गुरुओं के द्वारा ही पथभ्रष्ट कर दिए जाएंगे। कोई इधर ले जाएगा, कोई उधर ले जाएगा। तो मेकाले की 6 कूटनीति को समझने की आवश्यकता है, उस पर पानी फेरने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल ठीक है। ये जो विभिन्नता बुक है, विभिन्नता है ये मेरे को ये वाली विभिन्नता,
ये विभिन्नता पुस्तक मैंने लिखी है, ये इसी फिलॉसफी में लिखी है कि हमारी ये क्या। एक अंग्रेजी में अनुवाद और हिंदी में भी है, विकास विमर्श, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी है, दोनों इनको दे दीजिएगा। मैं ये भी आपको ये है ब्रेकिंग इंडिया, भारत हाँ, विखंडन, भारत विखंडन, और ये है बैटल फॉर संस्कृत, जो जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। ठीक ठीक और ये भी मैं रखूँगा यहाँ। ठीक। तो मेरे को मिलके बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा आके आपको मिलूँगा, पुरी में शायद मिलूँगा या जहाँ पुरी भी। में श्रावण भाद्र महीने में हम रहते हैं जी। और हर साल शरद पूर्णिमा तक 10 दिन वृंदावन में रहते हैं, जी। होली तक 10 दिन वृंदावन में रहते हैं, और 2 महीने श्रावण भाद्र महीने में, बल्कि 2.5 महीने रथ यात्रा के समय से हम पुरी में ही रहते हैं। जी जी, फिर मिलेंगे आपको। बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत खुशी हुई।